नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज़। मैं आपके साथ ऋतिका थपलियाल और आगे आपको दिखाते हैं खबर। उन्नाव से बदल रही है बच्चों की मेहनत से शिक्षक की बयार। सोहरामऊ गांव में कोविड-19 के चलते जहां विद्यालय सभी जगह बंद चल रहे हैं, इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिक विद्यालय सोहरामऊ अंग्रेजी माध्यम के कुछ बच्चों ने जो वहां से पढ़कर विगत वर्ष उत्तीर्ण हुए हैं, उन्होंने अपने समूह के माध्यम से एक नया नवाचार प्रारंभ किया है। मॉडल स्कूल पुरातन छात्र समिति के अंतर्गत उनको उनकी प्रधान शिक्षिका द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए गांव में ही हर शाम कुछ बच्चों को पढ़ाने का बेड़ा उठाया है। ये नन्हे बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए कभी अपने घर के बाहर या कभी अपने घर के चबूतरे पर दूर दूर गाँव के बच्चों को बिठाते हुए भाषाई ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य हिंदी तथा पुस्तक पढ़ाना और कैसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाए जैसी चीज़ें अपने से छोटे बच्चों को समझा रहे हैं। यह एक नई पहल है। प्रधान शिक्षिका स्नेहिल पांडे पहले उनको स्मार्टफोन के माध्यम से कुछ वीडियो या वीडियो कॉल या ऑडियो के माध्यम से उनको कुछ सूचनाएं देती हैं। पहले बड़े बच्चों को प्रशिक्षित करती हैं, जिसके बाद वह बच्चे अगले शाम के सत्र में अपने बराबर के बच्चों से वे बातें शेयर करते हैं। इस पूरे ग्रुप का नाम दिया गया है पुरातन छात्र सहायता समूह। विद्यालय के पुराने पढ़े हुए छात्र भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। छात्रा शताशी रावत कक्षा 8 लालपुर से कहती हैं कि अपने दायित्व को समझते हुए कि अभी कुछ दिनों तक विद्यालय नहीं खुलेंगे, छोटे छोटे बच्चों और भाई बहनों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए पिछले 2 हफ्तों से मैम के कहने से मैं एक कार्य कर रही हूँ और आगे भी जारी रखूँगी, जिसमें एक चटाई पर या एक तख्त पर बच्चे दूर दूर बैठ जाते हैं मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का प्रयोग के बाद लगभग 30 से 35 मिनट की कक्षाएं अपने से बड़े बच्चों से ले रहे हैं। वैश्विक महामारी के इस दौर में ठंडी बयार लाती शिक्षा की ज्योति को जलाने वाले नन्हे बच्चे निश्चित रूप से सराहनीय कार्य कर रहे हैं और अपने प्राथमिक विद्यालय के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना को भगाने के लिए सामाजिक दूरी तो जरूरी है ही, लेकिन नन्हे बच्चों को व्यस्त रखने के लिए शिक्षा से दूर नहीं होनी चाहिए और इस बात को भली भांति समझते हुए ही यह बेड़ा उठाया गया है। और छात्रों का कहना है कि जब तक विद्यालय नहीं खुलेंगे तब तक हम इस प्रकार से अपने आसपास के छोटे क्लासेस के बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। यह मुहिम प्राथमिक विद्यालय सोहरामऊ नवाबगंज के नवाचार के लिए एक नया कलेवर लेकर आई है। हमारे संवाददाता सनोज कुमार की रिपोर्ट। चलते आप जो है छोटे बच्चों को पढ़ा रही हो, आप खुद भी पढ़ रही हो, छोटे बच्चों को पढ़ा रही हो, किस तरीके से पढ़ा रही हो और किसका आपको मतलब मार्गदर्शन प्राप्त है? मैं कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैं सभी बच्चों को 1 घंटा पढ़ाती हूँ और मुझे अपनी मैम का मार्गदर्शन मिला है, इसीलिए मैं 1 घंटा सभी बच्चों को पढ़ाती हूँ। माय नेम इज़ शताक्षी रावत। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ और कोविड-19 के चलते मैं यहाँ पर कुछ बच्चों को, अपने छोटे भाइयों बहनों को बुलाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए यहाँ पर मैं क्लास देती हूँ और मुझे ये सब काम करके बहुत खुशी मिलती है और इसका मार्गदर्शन मुझे मेरी स्नेहिल पांडे मैम से मिला है। मैं उनके विद्यालय की पुरातन छात्रा हूँ। मैं लॉकडाउन जब तक ये चलता रहेगा मैं तब तक ये प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कलावती। आपके जो बच्चे हैं किस स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी चल रही है फिर भी मतलब किस तरीके की शिक्षा पा रहे हैं, उस शिक्षा से आप संतुष्ट हैं? जी सर, हमारी जो बेटी है वो पढ़ने जाती है यहाँ और मतलब जो बच्चे हैं यहाँ के तो उनको पढ़ा रही है, हमें बहुत मतलब अच्छा लगा। इसकी प्रेरणा उसको कहाँ से मिली? बस सर, हम मैम ने दी है, हमारी मतलब जो बच्ची वहाँ स्कूल में पढ़ती है वो मैम ने दी है उनको, तो वो पढ़ाती है 1 घंटा बच्चों को, तो हमको वो बहुत अच्छा लगता है और हम भी उसका मतलब साथ देना चाहते हैं कि अच्छा लगता है कि हमारी बच्ची किसी बच्चे को शिक्षा दे रही है। सर, आप विद्यालय चला रही हैं, किस तरीके का सहयोग लॉकडाउन के चलते अभिभावकों द्वारा विद्यालय में दिया जा रहा है? अभिभावकों द्वारा विद्यालय में सबसे बड़ी बात है सपोर्ट किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है कि जो हम लोगों ने
पुरातन छात्र समिति के तहत शिक्षा देने का एक बीड़ा उठाया है, जिसमें कुछ चुनिंदा हमारे पूर्व छात्र हैं जो अपने आसपास के बच्चों को हर शाम 1 घंटे पढ़ाते हैं। तो अभिभावकों का यही सहयोग अपने आप में बहुत बड़ा है कि वो हम पर यकीन कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी मैं चला रही हूँ। जिन गार्जियंस के पास स्मार्टफोन है उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कुछ लिंक्स भेज रही हूँ, वीडियोज़ भेज रही हूँ। तो हम लोग ये कर रहे हैं, सहयोग के रूप में कभी बर्तन, कभी किताबें और एक सजग गार्जियन ने इन्वर्टर भी विद्यालय को गिफ्ट किया है। तो मैं इस मामले में बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। आप ये नेक काम कर रही हैं जो छात्रों के लिए। अभी तक जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं या भाजपा के नेता हैं, तो उनके द्वारा जो क्षेत्र का विद्यालय एक अच्छा कार्य हो रहा है, किस तरीके का सहयोग अभी तक किया गया? उनकी विजिट यहाँ पे कई बार हो चुकी है। जो भी यहाँ के नेतागण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कई बार विद्यालय के समारोह में वो लोग सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने अपना आशीर्वचन दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। अभी किसी प्रकार का हमने उनसे व्यक्तिगत सहयोग तो नहीं लिया है विद्यालय को लेकर, लेकिन आशान्वित हूँ कि आगे संभवतः मुझे उनसे सहयोग मिलेगा। इनके चलते किस तरीके की शिक्षा आपके स्कूल में दी जा रही है और जो शिक्षा दी जा रही है किन किन गाँवों में दी जा रही है? कोविड-19 के चलते जहाँ पे सरकार ने सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए विद्यालय बंद रखने के आदेश दिए हैं, तो उसमें हमारे विद्यालय के जो पुरातन छात्र समिति के बच्चे हैं, छात्र हैं, उन लोगों ने बीड़ा उठाया है कि जब तक विद्यालय बंद रह रहे हैं तब तक वो आसपास के गाँव के बच्चों को हर शाम 1 घंटे अपने स्तर से शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। दूर दूर बच्चे बैठ जाते हैं मास्क वगैरह का प्रयोग करते हुए और हर शाम 1 घंटे की कक्षाएँ ले रहे हैं। इसमें कुछ गांव हैं, सरौती, लालपुर, सोहरा मऊ, बेगम खेड़ा, सतगुर खेड़ा, 6 गाँव के बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। तो जो कक्षा 6, 7, 8 में अध्ययनरत बच्चे हैं, जिनकी हमने समिति बनाई है, वो बखूबी इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो हम इस प्रकार से शिक्षा से बराबर जुड़े रहने का प्रयास करें।